अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहवर्दी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आज़ और हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहवर्दी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, और दूसरी बात ये इमरान कश्मीर साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है और पीटीआई की जानिब से जो इस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उस मुतालिक तो उस पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो सर बताइएगा, जो आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो DGISPR की जानिब से कहा गया कि भारत मुलव्विस है इसमें, और ओवरऑल जो सिचुएशन को उन्होंने समअप किया है, और CM बलूचिस्तान भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनकी जानिब से भी इज़हार ख्याल किया गया, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बहुत सारे इबाम क्लियर हुए। उन इबामों में एक इबाम ये था कि जी अभी भी दहशतगर्दों के पास कुछ हॉस्टेज हैं और वो जो हॉस्टेज हैं, वो अभी भी पहाड़ों पर लेकर चले गए हैं कुछ मुसाफिरों को, और कुछ जिनमें फ़ौजी हैं और वो हॉस्टेज अभी भी हैं और इसीलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। वो जो सारा नैरेटिव था ना कि नहीं, अभी भी कुछ दाल में काला है, वो सारा नैरेटिव आज क्लियर हो गया। कि उन्होंने कहा देयर इज़ नो हॉस्टेज। इसका मतलब है कि अब दहशतगर्दों के पास कोई मुसाफिर, कोई हॉस्टेज, कोई यरगमाली नहीं है। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ फलां बंदा है, वीडियो जारी कर दें। वैसे भी तो इंडियन मीडिया को जाके इंटरव्यू दे रहे थे और मीडियाज़ को जाके BLA के तर्जुमान इंटरव्यू दे रहे थे। तो अब जो हॉस्टेज हैं ज़रा उनकी तस्वीरें भी, वीडियोज़ भी जारी कर दें, क्योंकि फ़ौज ने तो आज कहा कि कोई हॉस्टेज नहीं है, कुछ नहीं है। रूल्स ऑफ द गेम क्या तब्दील होंगे वो भी क्लियर कर दिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। नो नो मोर टॉक्स, कोई मुज़ाकरात, कोई सीज़ फायर, कोई अमन, कोई अपीज़मेंट पॉलिसी नहीं है। सीधी-सादी एक ही पॉलिसी है, गोली का जवाब गोली और एक्शन होगा, और कोई भी किसी तरह की किसी के साथ कोई भी जो है रियायत नहीं बरती जाएगी। तो मेरे ख़्याल में ये भी बड़ा क्लियर हो गया है। 3-4 बातें बड़ी क्लियर कर दी हैं आज फ़ौज ने, कि एक तो मिसिंग में उन्होंने कि जी हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात ये रखी गई कि आज इसमें ना पीटीआई बिल्कुल नहीं डिस्कस की गई। ये एक चीज़ है नोट करने वाली, वरना इससे पहले पीटीआई के सोशल मीडिया को डिस्कस किया गया है। वो कौमी असेंबली में गवर्नमेंट ने भी डिस्कस किया है, लेकिन आज फ़ौज के तर्जुमान ने इस हवाले से बात करने से और इस तरफ इशारा करने से भी गुरेज़ किया है, कि कोई पीटीआई के सोशल मीडिया से उन्हें कोई इतराज़ है या कोई गिला है, कोई शिकवा है, वो उस दिन रात ज़रूर किया है उन्होंने, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। मुझे ऐसे लगता है कि एक एपीसी की जो तैयारी हो रही है बैक चैनल पे, उसकी वजह से आज पीटीआई के ऊपर जो है नरम हाथ रखा गया है और उनके सोशल मीडिया पे बात नहीं की गई, क्योंकि एक एपीसी और एक नया नेशनल एक्शन प्लान 2 और नई मिलिट्री कोड्स फॉर टेररिस्ट, इस किस्म की बातों के लिए पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई पर कोई हमें नज़र नहीं आया, हालाँकि उनके सोशल मीडिया से बहुत हद तक जो है इख्तिलाफ़ात भी थे और उनका रोल भी बहुत नेगेटिव था। बाद में सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर ने उसकी वज़ाहतें भी दी हैं। लेकिन जब पीटीआई के ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से चीज़ें ट्वीट हुई हैं, तो उसकी वज़ाहत क्या है? चलो जी, आप इमरान रियाज़ खान को, आफ़ताब इकबाल को और शहज़ाद अकबर को डिसोन कर देंगे, पीटीआई के ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल को तो डिसोन नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई को बिल्कुल सेफ पैसेज दिया गया है और मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर नेशनल कंसेंसस के लिए आज ना सफरात बुगटी ने और ना डीजीआईएसपीआर ने पीटीआई की तरफ आए नहीं, और हैरानगी की बात है, किसी सहाफ़ी ने भी उस बारे में सवाल नहीं किया। बड़े सवाल हुए लेकिन किसी ने पीटीआई के सोशल मीडिया के बारे में सवाल नहीं किया, और लगता है सहाफ़ियों को भी नेशनल कंसेंसस का ख़्याल था और उन्होंने उस बारे में कोई सवाल नहीं किया है। मिसिंग पर्सन्स पर भी बात हो गई है, हर रियासत की तरफ से हर सवाल का जवाब आ गया है। अब दहशतगर्दों ने अगर किसी सवाल का कोई जवाब देना है तो वो भी दे दें, लेकिन बहरहाल हर सवाल का जवाब मेरे ख़्याल में अपनी जगह आ गया है। और अब तो जो अफ़गानिस्तान पर आज जो स्पेशल एम्फेसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी और अफ़गानिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए हर किस्म का लीवरेज इस्तेमाल किया जाएगा, वो चाहे चीन का हो, चाहे और ईरान का हो, लेकिन हर वो दबाव डालने का हर तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाला जाएगा और अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड भी बंद की जाएगी, सैंक्शंस भी लगाई जाएँगी और उनके आमद-ओ-रफ़्त के रास्ते भी बंद किए जाएँगे, जब तक कि वो हमारे
मुल्ज़िम हमारे हवाले नहीं करते। मुझे एक अफ़गानिस्तान के ऊपर एक बड़ा जो है क्रैकडाउन नज़र आता है, जिसमें इकोनॉमिक क्रैकडाउन भी है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हैं, जिसमें डिप्लोमैटिक क्रैकडाउन भी है। ये भी हो सकता है कि हम अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को वापस भेज दें, लोअर कर दें डिप्लोमैटिक रिलेशन। वैसे तो हमने उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों मुल्कों में वीज़ा सर्विस भी बंद कर दी जाए और आमदो-रफ़्त भी बंद कर दी जाए। जो अभी अफ़गान कॉन्सुलेट वीज़े जारी करते हैं, उनको कहा जाए कि किसी को ना अफ़गानिस्तान आने दिया जाएगा, ना जाने दिया जाएगा। तो मुझे अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी कुछ होता आगे कुछ नज़र आ रहा है, जहाँ दहशतगर्दों के ऑपरेशन नज़र आ रहे हैं, वहाँ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि वो स्ट्रैटेजी अब जो है वो आगे चलकर आइंदा कुछ दिनों में हमें नज़र आ जाएगी। बहरहाल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की भी बाज़गश्त है और मुझे दोबारा नेशनल एक्शन प्लान की भी बात होती नज़र आई है। मुझे लग रहा है कि दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स भी बनेंगी। मुझे लग रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए फ़ौज को वसी इख्तियारात भी दिए जाएँगे। सीएम बलूचिस्तान आज साथ मौजूद थे, इसका मतलब है बलूचिस्तान में तो फ़ौजी एक्शन बहुत सख्त होगा और केपी में भी होगा। पीटीआई की टोन भी आज बदली हुई नज़र आई है। कल तक तो वो कह रहे थे कि अगर एपीसी करनी है तो पैरोल पे इमरान खान को रिहा करें और प्राइम मिनिस्टर हाउस पुजाएँ शाम में। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि मुल्क के वसीतर मफाद में हम गैर मशरूत तौर पर ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाएँगे, जिससे मुझे लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने भी कोई अपना स्टैंड लोअर किया है और इधर से भी कोई मुहाज़राई बंद की गई है और कोई कूल डाउन इफ़ेक्ट जो है, वो नज़र आया है। अब जहाँ तक ये बात है कि अब जहाँ तक ये बात है कि जो बलोच दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, मेरे ख़्याल में अब उनके खिलाफ़ बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने लगा है। ये जो वो उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया हुआ था, फ़ौज की प्रेज़ेंस बलूचिस्तान में बढ़ाई जाएगी और एक क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके साथ-साथ मुझे ये भी लगता है कि केपी में भी इस ऑपरेशन में तेज़ी आएगी और वहाँ भी जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है, क्योंकि वो भी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है, उसको भी तेज़ किया जाएगा। तो आज की जो डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें काफ़ी सवालों के जवाब आ गए। जो लोग ये कह रहे थे कि जी अभी सही प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं हो रही कि यरगमाली हैं, ये है, वो सारा भ्रम फ़ौज ने आज क्लियर कर दिया और गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं एपीसी अगले चंद दिनों में कब तक होती है। आसिफ ज़रदारी साहब भी 2 दिन के लिए यूएई चले गए हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सर, आगे बढ़ते हुए अब आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आज इस्तीफा सामने आया है और इस पर अब जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इससे क्या असरात होंगे? इमरान किश्वर ने इमरान खान को गिरफ्तार किया था, प्रोसिक्यूट किया था, इन्वेस्टिगेट किया था। 9 मई की जीआईटीज़ के वो सरबराह थे और रियासत के लिए उन्होंने बहुत काम किया था और वो बहुत अच्छे अफ़सरों के तौर पर देखे जाते थे। लेकिन उनकी ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में प्रमोशन ना होने पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। वो प्रमोशन क्यों ना हो सकी, ये बहुत अहम सवाल है। कुछ का ख़्याल है कि उनकी आईबी की रिपोर्ट ख़राब थी, लेकिन आईबी वाले कहते हैं कि उनकी आईबी की रिपोर्ट ख़राब नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी थी। लेकिन अब वो तो बिल्कुल रियासत के साथ चल रहे थे, उनकी रिपोर्ट कैसे ख़राब हो सकती है? वो कहते हैं जी कोई इमरानडू बैठे थे, लेकिन मैं नहीं समझता। हाँ, ये जहाँ तक मेरी राय है, ये पुलिस के अंदर की जो सियासत है, इमरान किश्वर उसका शिकार हो गए हैं। कहा जा रहा है कि आईजी पंजाब जो हैं उस्मान अनवर साहब, उन्होंने इमरान किश्वर साहब की प्रमोशन नहीं होने दी है और वो उनको डिसलाइक करते थे। मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि कैसे जो है वो जो आप कहें कि अफ़सरों की पसंद नापसंद पर प्रमोशन कैसे हो सकती है। ये ब्यूरोक्रेसी में भी देखा गया है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी ये गिला कर रहे हैं कि उनकी प्रमोशन इसलिए नहीं हो सकी कि जो जो प्रमोशन बोर्ड में बैठे अफ़सरान थे वो उनके खिलाफ थे। वैसे तो डीएमजी के 30% ऑफ़िसर्स को सिर्फ़ 21 ग्रेड 21 में प्रमोशन मिली है और 70% ड्रॉप हो गए हैं। लेकिन इमरान किश्वर साहब ने रिज़ाइन दिया है, एक राय मेरी भी उनको मशवरा यही है और सुना है बैक चैनल पे ये बात भी हो रही है कि वो अपना रिज़ाइन वापस ले लें। उनके रिज़ाइन को पीटीआई ने बहुत ट्रोल किया है और उसको अपनी फ़तह बनाई है। एक तो पीटीआई की समझ नहीं आती। जाफ़र ट्रेन हाईजैक हो गई, उन्होंने उस ट्रेन हाईजैकिंग को अपनी फ़तह बनाना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आ गया कि शरीफुल्लाह असल मुल्ज़िम नहीं है, उन्होंने इसको अपनी फ़तह बनाना शुरू कर दिया।
इमरान केशवर ने इस्तीफा दे दिया, पीटीआई ने इसको अपनी फतह बनाना शुरू कर दिया। अपना तुहाडे कोल कुछ है नहीं, हर वो शै जिहड़ी इधरों-उधरों लभदी है, ओनू पीटीआई अपनी फतह बनानी शुरू कर देती है। अब मैंने देखा है काफ़ी जो है वो वज़ाहती वीलॉग्स भी पीटीआई के शुरू हो गए हैं कि नहीं-नहीं हमने तो नहीं फ़ौज के खिलाफ कुछ किया है, हमने तो नहीं किया है। और अब मुझे लगता है कुछ वज़ाहती जो है मौक़िफ़ जो है पीटीआई का सामने आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पुलिस की आपस में लड़ाई है, कि कोई आईजी बनना चाहता है, कोई आईजी है। जो बनना चाहता है और जो है, दोनों के अपने-अपने धड़े हैं और उन धड़ों का शिकार मुझे लगता है इमरान केशवर साहब हो गए हैं, कि वो धड़ेबंदी का शिकार हो गए हैं। हालाँकि खुद वो एक अच्छे ऑफ़िसर थे, हैं और मेरे ख़्याल में पुलिस सर्विस को उनकी ज़रूरत है। आप आगे जाके कॉम्पेंसेट हो जाते हैं, आपको इतना रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।